देखिए, हमारी जो सरकार 2014 से मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, तो प्रधानमंत्री जी की सोच बिल्कुल स्पष्ट है और वो स्पष्टता उनके भाव में और उनकी भाषण में कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा। जो कहते हैं वो करते हैं, तो संकल्प से सिद्धि तक की बात है। और संकल्प लिया कि भारत की धरोहर को बचाना है और भारत की धरोहर की नींव डालकर विकास करना है। तो आप कहीं पर भी देखिए, म्यूरल्स के रूप में, पेंटिंग के रूप में, क्राफ्टमैनशिप के रूप में आपको तमाम ऐसी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पर भारत अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ विकास की बात कर रहा है। सबसे लेटेस्ट उदाहरण जो है वो भारत की संसद, जो नई संसद बनी है, उसी के माध्यम से देश दुनिया को मिलता है। चाहे वो संगोल की प्रतिष्ठा की बात हो, चाहे अंदर आर्ट पीसेस की बात हो, भारत के इतिहास की बात हो, और सबसे खुशी की बात कि उस संसद को बनाने वाले आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट्स, वर्कमैन, मटेरियल सब कुछ भारतीय है। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वहाँ पर इस्तेमाल की गई है, पाइपिंग, डक्टिंग, एयर कंडीशनिंग के माध्यम से सबसे बड़ा बिना पिलर का इतना बड़ा हॉल बनाया है और सूरज की रोशनी डायरेक्टली अंदर आती है। तो जब हम कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी, तो वो संदेश स्पष्ट है। वो संदेश है कि भारत की विरासत को बचा के रखना है, धरोहर के साथ अपनी जो सभ्यता संस्कृति है उसको साथ लेते हुए, उसको नकारते हुए नहीं, देश को आगे बढ़ाना है। और इसी माध्यम में मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि हरक्यूलियन टास्क तो बहुत लोगों को पता है, पर भागीरथ प्रयास की जानकारी भी बराबर से होनी चाहिए। और वही देश का बदलाव है जिसके लिए हम सबको गौरवान्वित होने की आवश्यकता है। और जहाँ तक आज की बात करें या अभी हाल फिलहाल के समय की बात करें, युवा पीढ़ी की बात करूं, तो बहुत प्रसन्नता होती है जब मैं पाती हूँ कि युवा पीढ़ी भारत के विषय पे जानना चाहती है, रुचि रखती है। और जब अमृत महोत्सव की पीढ़ी की बात हो, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अमृत महोत्सव देश मना रहा है। 75 साल हमने आज़ादी के पूरे किए हैं, तो 75 वर्षों की जो हमारी जद्दोजहद रही, जो दिक्कतें परेशानियाँ आम भारतीय ने देखी, और बावजूद मुश्किलों के उन सबसे उबार कर अपनी सभ्यता संस्कृति को भी बचाकर जीवित रखा और उसी को अपना पायदान बना के, उसी को अपनी सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ने का जो प्रयास है वो हम सबको करना है। जब तक अपने इतिहास पर गौरवान्वित नहीं होंगे, तब तक हम, कोई भी देश, हम ही नहीं, कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो भारत के इतिहास का परिचय मन में रखें, गौरवान्वित हों और देश की धरोहर को आगे लेकर विकास की यात्रा तय करें। और जब भारत 100 वर्ष का हो, मैं हूँ या नहीं हूँ पता नहीं, लेकिन युवा पीढ़ी सब रहेगी और तब ये शब्द शायद सबके मन में खनकेंगे कि भारत की धरोहर को बचाए रखना कितना आवश्यक था और भारत अपने मुकाम पर पहुंच पाया क्योंकि हमने धरोहर को संभाल कर आगे बढ़ने का काम किया। तो ये जो आज की एग्जीबिशन है वो उसी प्रयास का एक नतीजा है। और वो प्रयास है जब हमने आज़ादी के 75 वर्ष, 76 वर्ष लगे हुए हैं और 75 वर्ष पूरे किए हैं। और जब भारत के इतिहास के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, तो 80 साल का जो इतिहास है, यानी जब एयर इंडिया सेटअप हुई, पहला कलेक्शन चोर बाज़ार से उन्होंने ख़रीदा, कितनी बुरी हालत में देश रहा होगा क्योंकि उनके पेट्रन्स नहीं थे। उस आर्ट को और उस आर्टिस्ट को बचाने वाला कोई नहीं था और सिर्फ आर्ट के प्रेम, कला के प्रति प्रेम की वजह से वो आर्ट और क्राफ्ट जिंदा रहा। और ऐसे समय पर उन सब आर्टिस्ट को पेट्रनेज देने का काम जो है वो एयर इंडिया ने किया। और उसी में, क्योंकि आर्टिस्ट हमेशा अपने आसपास की चीज़ों से प्रभावित होता है और उसी को कहीं ना कहीं दर्शाने का प्रयास करता है। तो जो 80 साल की यात्रा है, यानी ठीक आज़ादी से पहले की यात्रा, यानी देश की आज़ादी की लड़ाई जब शुरू हुई, उससे लेकर 2014 तक जब यात्रा जो है कहीं ना कहीं उस मुकाम पर पहुंची कि हम सब सहारन इकोनॉमी से ऊपर उठे और प्रधानमंत्री जी ने इंक्लूसिव भारत बनाने का प्रयास किया,
वो तमाम दृश्य किसी ना किसी रूप में आपको दिखाई देंगे। और रंगों का इस्तेमाल हो, चाहे स्किल और टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे झरोखियों की बात हो, या पीतल का सामान हो, या टाइगर बनाने की बात हो, ऐसी तमाम चीज़ें, इंस्टॉलेशंस आपको देखने को मिलेंगी। और ज़ाहिर तौर पर ये एक मॉडर्न इंडिया की इतिहास भी बताती है, और बहुत महत्वपूर्ण है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव में तो ख़ास तौर पर जो हमारी रन फॉर आइडेंटिटी है, वो इस एग्ज़िबिशन के माध्यम से पूरी होती है। So for me, being here this evening is history in many, many ways. One is, of course, the Air India collection, which is something that everybody is looking forward to so much. And I have, of course, big history with Air India also, as I narrated earlier. I also have a big history with the NGMA, and it's part of the Kalagoda area. So all these three things are very, very exciting for me. I've been advisor to the NGMA, and I've kind of helped Air India a lot, and it's wonderful to see that this has been one of the most spectacular evenings that NGMA has witnessed. Right, and you said as part of the speech that you have, Dali's ashtrays at your place. I think earlier you probably did not know the significance, and then I did not understand how important it was, because for me to have these ashtrays, it was like, yes, it is Dali's ashtray. And then, of course, the Air India story came out, and about how Dali wanted an elephant in exchange for the ashtray design. And of course, as an artist also, being an artist myself, all that is very intriguing, because it's again about an artist creating an ashtray, which is probably not just valuable, but it is a very interesting kind of artifact to possess. And I have two of them, so that's very interesting too. anything else you'd like to add? So Air India has always been, I think, right up there in terms of artists have all. Today also, when I was walking around, a lot of artists who I met said, we were connected to Air India. We gave our work to Air India. We did this for Air India. We did that, and that so and so and so and so. So many names popped up from the past. And I think Air India has been one of the biggest patrons of art, which is a very, very significant and very, very important thing for the art world. मैं बहुत ज़्यादा आज खुश हूँ कि एयर इंडिया का कलेक्शन जो है सबसे पहले NGMA मुंबई में हमने ये एग्ज़िबिशन लगाया। जैसा कि मैंने बताया अपनी स्पीच में भी मैंने मेंशन किया कि जब ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, NGMA एंड AIHL, कि ये जो एयर इंडिया का कलेक्शन है वो ट्रांसफ़र होगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के पास, और NGMA इसकी कस्टोडियन होगा। उसके बाद पहला एग्ज़िबिशन इस कलेक्शन का जो हमने NGMA मुंबई में लगाया, मुझे लगता है मुंबई के लोग इसको डिज़र्व करते हैं, बिकॉज़ पूरा कलेक्शन यहीं पे एयर इंडिया बिल्डिंग में है, तो हमारे लिए लॉजिस्टिकल भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं रहा, बिकॉज़ यहाँ से कोऑर्डिनेट करना। और जैसा कि आपने देखा, हमने जो सैम्पलिंग की है कलेक्शन की, उसमें सारे मास्टर्स, ऑलमोस्ट ऑल द मास्टर्स, ग्रेट मास्टर्स वर्क दैट दे हैव एक्वायर्ड, वो सब हमने इसमें लगाए हैं। आप देखिए मेरे पीछे वो प्रभा हैं या संतोष हैं, हुसैन, आरा, सूजा, आई मीन अर्पणा कौर, ईला मेनन, सो मेनी ऑफ देम। तो बहुत ही अच्छी बात है, और मैं आज बहुत रिलैक्स्ड हूँ, क्योंकि ये एग्ज़िबिशन हमें 27 अप्रैल को ओपन करना था, और उस दिन स्टेट मॉर्निंग डिक्लेयर हो गई, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल जी की डेथ हो गई, तो उस वक्त बहुत ही अनफॉर्चुनेट। तो उस वक्त हम प्रिपेयर थे इसको ओपन करने के लिए, पर वो उस दिन नहीं हो पाया, और उसके बाद आज हम इसको ओपन कर रहे हैं। तो पर्सनली मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि ये गैलरी जो पब्लिक को बिलोंग करती है आज ओपन हुई, वो भी इस एग्ज़िबिशन के साथ, जो कि बहुत ही हिस्टोरिक एंड आइकॉनिक कलेक्शन है। और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, इस एग्ज़िबिशन को देखें। करीब 2 महीना हम इस एग्ज़िबिशन को अपनी गैलरी में रखेंगे, और आई एम श्योर कि इस एग्ज़िबिशन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें,
चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे आर्ट लवर्स हैं, चाहे वो एकेडमिशियंस हैं, रिसर्चर्स हैं, क्यूरेटर्स हैं, और बहुत कुछ है इस एग्ज़िबिशन में देखने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, टू गेन इंसाइट, टू गेन स्टोरीज अबाउट हाउ दिस आर्ट कलेक्शन वर एक्वायर्ड बाय एयर इंडिया। सो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे मुंबईकर्स को इस एग्ज़िबिशन में पर्सनली इनवाइट करना चाहूँगी। आप प्लीज़ आइए और इस एग्ज़िबिशन को ज़रूर देखिए। धन्यवाद। इतने बड़े पैमाने पे एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करना लॉजिस्टिकली कितना चैलेंजिंग है? बिकॉज ये कलेक्शन जहाँ तक हमें मालूम है पहले दिल्ली गया, दिल्ली एनजीएमए से आपने बॉम्बे गया, सो एंड हाउ डिड यू चूज व्हिच आर द वर्क्स दैट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस? नहीं, सो अभी ये एग्ज़िबिशन, ये कलेक्शन दिल्ली नहीं गया है, अभी ये हैंडिंग टेकिंग ओवर फिज़िकल प्रोसेस में है, बिकॉज कलेक्शन बहुत ह्यूज है, तो इट हैज़ टू हैपन इन फेजेस। सो द प्रोसेस इज़ ऑन पैरेलली, एंड क्योंकि ये दिल्ली में ये कलेक्शन यहीं पे था, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, लेकिन इस पर काफ़ी दिनों से टीम काम कर रही थी, एनजीएमए मुंबई की और एनजीएमए दिल्ली की टीम। तो हमारे यहाँ से जो है डेप्यूटी क्यूरेटर हैं श्रुति दास वो, और सुष्मित शर्मा है क्यूरेटर, जो डेप्यूटी क्यूरेटर एनजीएमए दिल्ली के हैं, और दिल्ली के जो निदेशक हैं एनजीएमए की तेम सुनारो त्रिपाठी जी। तो सब लोग मिलके इस पे काफ़ी सालों से काम चल रहा था, तो बहुत बार जॉइंट इंस्पेक्शन हुआ एयर इंडिया कलेक्शन का। तो ये डिसाइड हुआ कि भाई जो पहला एग्जीबिशन होगा उसमें सबसे ज़्यादा हम जो है आइकॉनिक कलेक्शन लाएं। तो आपको ग्लिम्स ऑफ एवरीथिंग व्हाट एयर इंडिया कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ आपको इस एग्जीबिशन में देखने को मिलेगा। इसमें स्कल्पचर्स हैं, प्रिंट्स हैं, ऑफ कोर्स पेंटिंग्स हैं, सम ग्लास पेंटिंग्स आर देयर, सम डेकोरेटिव आर्ट, एंड ऑल्सो जो मैंने बताया कि सैल्वाडोर डाली ने जो एस्ट्रे डिज़ाइन किया था ना, जिसके लिए हमने एक बेबी एलिफेंट एयर इंडिया ने यहाँ से उनको दिया था, तो वो भी इस एग्ज़िबिशन का पार्ट है। तो बहुत कुछ है इंटरेस्टिंग इस एग्ज़िबिशन में देखने के लिए, तो मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, और कोऑपरेशन सबका रहा, एयर इंडिया की सारी अथॉरिटीज़ का, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का, AIHL का, तो सबके टीम वर्क से ही इस तरह का एग्ज़िबिशन पॉसिबल हो पाया है। एक आखिरी सवाल, बॉम्बे के बाद हम कहाँ और प्लान कर रहे हैं? तो अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, बट एनजीएमए को जब ये कलेक्शन दिया गया तो हमारा मेन पर्पस यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको पब्लिक स्पेसेस में एग्जिबिट कर पाएँ, इसका रख रखाव ढंग से हो, क्यूरेशन, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, सिक्योरिटी, सेफ्टी, एवरीथिंग। और एनजीएमए से बेहतर जगह नहीं है इस कलेक्शन के लिए। और उसके बाद जो है हमारी कोशिश यही रहेगी कि इंडिया में ही नहीं, जबकि बाहर के देशों में भी हम इस कलेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं। तो वो एक नेक्स्ट स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि पहले अपने लोग देखें इसको, है ना, और अभी फेजेस में ये ट्रांसफ़र हो रहा है। तो एक बार जब वो सब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो उसके बाद बहुत सारे मल्टीपल एग्जीबिशंस क्यूरेट हो सकते हैं उस कलेक्शन के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी एग्जिबिटिंग एट अदर प्लेसेस। ऑफ कोर्स आई हैव ऑलरेडी गॉट दिस एग्जीबिशन, मैंने अप्रूव करा लिया है एनजीएमए बैंगलोर के लिए। तो मेरी कोशिश रहेगी कि एग्जीबिशन यहाँ से बैंगलोर जाए, और दिल्ली तो जाना ही है, तो एटलीस्ट 3 एनजीएमए तो इमीडिएटली जाएगा ही, और उसके बाद बाकी मल्टीपल लोकेशंस पे भी एग्जिबिट होगा। थैंक यू। Longer than we have actually. Well, it's been a wonderful journey. I wouldn't call it, it's our history actually, because it's a collection that belonged to the national carrier, and it's now in the National Gallery of Modern Art for the first time on public display, because it's been in Air India offices all across the globe, and here also at their headquarters, and it's come to the Culture Ministry, which is where it is. It augurs well, because many more people will be able to see it in India, abroad. It's a very vast collection, and it can be displayed thematically, it can be displayed historically. So it's a very big day for both the Air India collection, for the Maharaja, a great icon. Not many countries in the world have Maharajas. We are very lucky. And it's a great day for the Ministry of Culture, that they're the custodians now of a very, very fine collection. And I hope many people will visit the show, and I think will understand what happened 75 years ago, 80 years ago, when Tata
institution, for want of a better word, decided to collect contemporary Indian art, support contemporary Indian craft, and many other things they supported. But in this particular case, it was the arts and the crafts, and they did a very fine job of it.